हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने भी सीसीए छात्र हैं यानी जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपका जो 1/3 बनता है और 2/3 बनता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप लोगों का फाइनल मार्क्स कैसे तैयार होता है। क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर एक बार हमको क्लियर कर दीजिए कि इसमें कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट या कैटेगरी का कितना मतलब होता है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, आप एसटी एससी हैं, तो इसके बारे में एक बार क्लियर एक प्रॉपरली वीडियो बना दीजिए जिससे हम लोगों को जो भी डाउट है क्लियर हो पाए। तो इसके बारे में हम आज आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है, चाहे अप्रेंटिस छात्र हों उनके लिए जीएम पावर ओटीएस 50% कोटा, या अप्रेंटिस में कोई दिक्कत हो, या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाने हो, और भी जैसे लोग रेलवे में संविदा की जॉब, रेलवे में प्राइवेट जॉब का इंतज़ार करते हैं, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो छोड़िए, आइए आपको पूरी डिटेल से हम पहले ये बताते हैं कि आपका जो फाइनल मार्क्स बनता है सीसीए का ग्रुप डी में, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सीसीए का ये मार्क्स है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पिछला कट ऑफ गया था 2018 और 19 की भर्ती में, तो 30 नंबर ओबीसी का गया था। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पिछला कट ऑफ है, यहाँ पे देखिए यूआर का यानी जनरल का 40 नंबर पे गया था, ईडब्ल्यूएस का 40 गया था, ओबीसी का 30 नंबर कट ऑफ गया था, एससी का 30 नंबर, एसटी का 30 नंबर। और जो लोग अप्रेंटिस नहीं किए थे वहीं उनका देख लीजिए कि यहाँ पे यूआर का 40 गया अप्रेंटिस का और इनका 75 गया है, तो सोचिए 35 नंबर का अंतर है। यहीं ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए कि इनका 40 गया है और इनका 63 गया है, तो इस तरीके से 23 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। तो अप्रेंटिस करने का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो ओबीसी हैं, देखिए यहाँ पे इनका 73 गया है और यहाँ पे 30 गया है, 43 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे एससी जो है उनका वहाँ पे 30 नंबर पे सिलेक्शन हो गया जो अप्रेंटिस किए थे, और यहाँ पे जो लोग 65 नंबर लाए हैं और उनका हुआ है। फिर यहाँ पे एसटी का उसी तरीके से देख लीजिए 30 नंबर और 56 नंबर, यानी 26 नंबर का गैप। तो अप्रेंटिस करने का तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है। देख लीजिए कितना नंबर का अंतर है कि जो अप्रेंटिस नहीं करता है उसका कट ऑफ कितना ये ज़्यादा जा रहा है, जो अप्रेंटिस किया है उसका कितना कम जाता है। तो आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा कितना डिफरेंट है। तो आइए आपको बिना समय गंवाए ये भी बता देते हैं कि कैसे आपका ये जो फाइनल मार्क्स तैयार होता है और कैसे आपका कट ऑफ बनता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, आप लोगों ने एनएससी यानी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो आपको मिला होगा, जहाँ से आप लोगों ने अप्रेंटिस किया होगा, तो उसमें आपको 90% की मिला होगा, 60% मिला होगा, तो इसका 1/3 होगा। ठीक है, इसका 1/3 आप करेंगे तो आपका 30 नंबर यहाँ से बन जाता है। फिर आपका जो ग्रुप डी में एग्ज़ाम होगा यानी सीबीटी का जो एग्ज़ाम होगा, फिर अगर उसमें आप मान लीजिए 45 नंबर कर देते हैं यानी 45 क्वेश्चन करते हैं, 45 नंबर आपका मिलता है, तो इसका भी 2/3 होगा। ये 45 नंबर आपका पूरा नहीं इस 30 में जुड़ जाएगा, इसका 2/3 होगा। ठीक है, इसका 2/3 आप करेंगे 45 का, तो इसका भी 30 नंबर बनेगा, तो 30 ये प्लस हो जाएगा। और फिर इसका ये फाइनल 60 नंबर आपका बन रहा है, तो इस तरीके से बनता है। तो इसके बाद एक डाउट और आप लोगों का रह जाता है कि सर जैसे मान लीजिए एनएससी का तो ठीक है हमारा बन गया, लेकिन जब हम लोग ये सीबीटी का एग्ज़ाम देते हैं यहाँ पे 45 नंबर हमारा आ गया, इसका 2/3 होगा। या जैसे 45 नंबर के बाद जो हमारा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनेगा, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन किए हैं और इसमें से आपका 45 गलत हो गया है, सॉरी 45 सही हो गया, तो अगर 25 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपका 1/3 तो कटेगा भी ना। तो ये ऐसा नहीं है कि 70 में से आपका 25 गलत है 45 सही है, तो 45 नंबर आपका 1/3 कर लीजिए या 2/3 कर लीजिए, इस तरीके से नहीं होगा। पहले तो आप जितना क्वेश्चन गलत किए हैं, तो जैसे कि मान लीजिए ये 1/3 उसका भी माइनस होता है, तो इसमें 8.3 नंबर आपका कट जाएगा। तो 45 में से ही आप 8 नंबर माइनस करके ही इसको मतलब उसमें 2/3 किया जाएगा। रुकिए एक बार हम आपको फिर से यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, पूरा स्क्रीन पे क्लियर करके। सीबीटी के लिए आपको काफ़ी ये जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए यही डाउट आप लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए ये सीबीटी का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया, ठीक है, ये देखिए सीबीटी का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया और जिसमें से आप लोगों ने मान के चलिए 45 क्वेश्चन आप सही कर दिए। ठीक है, एक मिनट,
45 क्वेश्चन आप सही किए हैं और आपने अटेम्प्ट कितना किया था 70 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके हो गए गलत, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका आप 2/3 कर देंगे तो यहाँ पे 30 नंबर आपका बन गया है, ऐसा नहीं है। पहले तो जो आप CBT एग्ज़ाम देंगे तो उसका भी 1/3 माइनस मार्किंग होता है। तो अगर 25 आप गलत किए हैं तो यहाँ पे 8.3 इतने नंबर आपको घटेंगे। तो ये 45 में से इतना आप जब माइनस कर देंगे तो लगभग आपका बचेगा 37 नंबर, ठीक है। 37 का वो 2/3 करेंगे, इसका 2/3 तो इसमें मान लीजिए 24 दशमलव कुछ समथिंग आएगा। तो ये 24 नंबर आपका यहाँ से बनेगा और 30 नंबर आपका वहाँ से बन रहा था, तो ये आपका बनेगा 54 नंबर। तो इस तरीके से होगा। और दूसरी चीज़ें एक जो क्लियर करनी है आप लोगों के लिए कि जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, 70 गलत था और 25 क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चन सही था, 25 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया था। और फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेगा। जैसे आपका 45 तो सही है, 25 गलत है, फिर इसका मतलब जब माइनस करेंगे 8 नंबर 8.3, फिर इसके बाद जो भी नंबर बनेगा फिर आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से उसमें 1 2 नंबर 4 नंबर जो भी बढ़ना होगा वो बढ़ेगा। उसके बाद 2/3 किया जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का यही डाउट रहता है कि सर नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो हमारे CBT एग्ज़ाम के होने के बाद होता है या 1/3 2/3 करने के बाद नॉर्मलाइजेशन देखा जाता है। तो पहले आप लोगों को जब CBT एग्ज़ाम देंगे उसमें जितना मार्क्स आप लाएंगे उसका 2/3 किया जाएगा, ठीक है। और सॉरी उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, एक्यूरेसी के हिसाब से आपका नंबर बढ़ेगा। तो इसलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जो क्वेश्चन आए उसी को अटेम्प्ट करिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोचेंगे कि नहीं हम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आएंगे तो करके ही आएंगे, तो इस तरीके से नहीं है। 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन गलत करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 45 ही करिए अगर अप्रेंटिस हैं तो। क्योंकि देखिए अगर आप 45 भी करके आएंगे ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 45 क्वेश्चन करके आ गए तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 45 क्वेश्चन करके अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो भी आपका 43 नंबर यहाँ से है। लेकिन जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो ये लगभग 50 नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से होगा। अब 70 क्वेश्चन कर ही के आप क्या करेंगे, 25 ऐसे गलत कर देंगे और 45 क्वेश्चन उसमें से आपका सही हुआ। फिर जो आपका 1/3 माइनस मार्किंग है उसको करने के बाद और कम आ गया, फिर नॉर्मलाइजेशन में आपका भी नहीं बढ़ेगा। तो आपके लिए प्लस पॉइंट यही है कि कम से कम क्वेश्चन गलत करने की कोशिश करिए। और दूसरी जानकारी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका ये कट ऑफ बनता है, आपको बता देते हैं कि काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आता है कि सर जब हम लोगों का कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है तो उसमें ये कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ दिखाते हैं, UR का 40 गया है, EWS का 30 गया है, OBC का 30 गया है, तो इस तरीके से क्यों आप दिखाते हैं? तो कारण ये है कि देखिए आप CCA अगर कैंडिडेट हैं तो इसमें आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, इसमें आपका कैटेगरी का कोई मतलब नहीं, चाहे आप ST हों, SC हों या आप OBC हों, ठीक है, या जनरल हों, किसी कैटेगरी से। तो इसका कुछ मतलब नहीं है। जितनी सीटें होंगी, अगर मान लीजिए आपके जोन में 700 सीटें हैं तो 700 लोगों को ही वहाँ पे बुलाया जाएगा, चाहे वो केवल UR से आ जाते हों या केवल OBC से ही बिलोंग करते हों। जिनका मार्क्स ऊपर से मतलब ज़्यादा होगा 700 कैंडिडेट को ही चयनित किया जाएगा, चाहे वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हों या सभी कैटेगरी से। तो ये आपका मार्क्स जो बनता है कि ST SC का किस तरीके से ये कट ऑफ फिर जारी किया जाता है कि ST का 30 गया है, SC का 40 गया है, इस तरीके से। तो इसमें कारण ये है कि जो आपकी SC कैटेगरी से बंदा चयनित होता है, यानी जो स्टूडेंट चयनित होता है, जो लास्ट कैंडिडेट होता है, उसी का मार्क्स देख लिया जाता है कि जो SC का लास्ट कैंडिडेट है वो कितने नंबर पे सेलेक्ट हुआ है। तो अगर वो 50 नंबर पे सेलेक्ट हुआ है, 40 नंबर पे हुआ तो SC का वो कट ऑफ मान लिया जाता है जोन का। फिर उसी तरीके से UR का कैंडिडेट है, वो लास्ट कैंडिडेट जो मतलब जो 700 सीटें हमने आंकड़ा लगा के बताया कि अगर 700 सीटों में से जो लास्ट कैंडिडेट UR का अगर मान लीजिए चयनित हुआ है, अगर उसका मान लीजिए 60 नंबर पे ही हुआ है तो ये UR का 60 नंबर ही मान लिया जाएगा, ठीक है। और कैटेगरी वाइज ऐसा नहीं है कि आपको डिवाइड सीटें होंगी कि 700 चलो सीटें हैं, फिर इसमें से कुछ UR को दे देते हैं, फिर कुछ OBC को दे देते हैं, जैसे कुछ OBC को दे देते हैं। तो इस तरीके से 700 में से ऐसा नहीं है कि चलिए 200 UR को दे दिए, 100 सीटें इनको दे दिए, इस तरीके से नहीं होता है, ना ही इस तरीके से कट ऑफ बनता है। तो
आज आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी, काफ़ी जो आपके डाउट थे सब कुछ हमने क्लियर कर दिया है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको हम इतनी बारीकी से प्रोवाइड कराते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर सभी को शेयर करिएगा, ताकि जितने भी लोगों के ऐसे डाउट बने हों सभी के क्लियर हो पाएँ। धन्यवाद।